क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत आपको ऐसा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको एकदम तरोताजा कर देगा, आपको जीवन की ऐसी दिशा देगा कि आप अपना जीवन सुखी बना सकते हो। आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का और अपने पड़ोसी का और अपने समाज का जीवन अच्छा बना सकते हो। तो वो सूत्र आपको हम आज देने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि जैन धर्म संपूर्ण प्रकृति का हितैषी है। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। इस विश्व के अंदर मुख्य रूप से 8 धर्म अभी हैं और वैसे छोटे मोटे 365 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर पाले जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। जो हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, हमारे भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों के अंदर 55 तरह के भारत के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं और वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में पूरा विश्व जब दार्शनिक लोगों का महाकुंभ होता है हर 5 साल के बाल के अंदर, उस महाकुंभ में 365 तरह के अलग अलग 210 देशों के धर्म दर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसमें से मुख्य जो हम बता रहे हैं 8 धर्म हैं विश्व के। वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियन। और जितने भी 365 तरह के धर्म दर्शन हैं ये 8 धर्मों के अंदर समाहित होते हैं। इसमें 3 धर्म भारत में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म भारत का धर्म है जो कि वैसे तो अनादि अनंत काल से बताया जा रहा है। इसका उद्गम आज का नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई है, जैन धर्म के साधुओं के अवशेष मिले और उसमें ध्यान मेडिटेशन की मूर्तियां मिली, उसके अंदर जैन मंदिरों जैसे मिले। तो उसे लग रहा है कि अनादि जिस तरीके से सनातन धर्म हिंदू धर्म है, जैन धर्म भी अनादि है। लेकिन जो अभी हमें जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं कि ये बिहार की भूमि पर भगवान महावीर 2500 वर्ष पूर्व हुए और उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस तरह के इस अवसर काल में 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जे कम्मे सूरा सो दम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। सामान्य प्राणी धर्म की उत्कृष्ट पराकाष्ठा की साधना नहीं कर सकता और जो क्षत्रिय होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और बलशाली होते हैं, वो धर्म की उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं उनके शरीर के कर्ण वीर्य के द्वारा, शरीर की शक्ति के द्वारा। तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हैं, वो सभी राजकुमार थे, सभी क्षत्रिय थे, सभी राजा थे। उसमें से भगवान एक महावीर थे। उन्होंने जो संदेश दिया वो जैन धर्म का संदेश, जैन धर्म के सिद्धांत कहलाते हैं। और मुख्य से सभी 24 तीर्थंकरों ने एक ही बात कही है। उन्होंने 2 तरह की जीवन पद्धतियों का जो वर्णन किया, क्योंकि सबकी जो शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कोई अपने अगर मान लो धर्म को एब्सोल्यूट रूप में धारण करना चाहता है, पालन करना चाहता है 100% रूप में, तो उसके लिए 5 महाव्रत है। वो सन्यासी कहलाते हैं, वो साधु साध्वियाँ कहलाती है और वो 5 महाव्रतधारी होती है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनकी सतत साधना करते हैं। वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 करण 3 योग,
9 कोटिक त्यागी होते हैं हिंसा के, इसलिए पूर्ण अहिंसक कहलाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण अहिंसक होता है वो अहिंसा का उपदेश देने का अधिकारी होता है। तो हम ये एक तो बात हो गई ये, और उसके साथ साथ में अणुव्रती होते हैं, उनको कुछ सीमा दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको छूट दी गई है, क्योंकि गृहस्थी के परिवार होता है, गृहस्थी के शरीर होता है, गृहस्थी के देश होता है, समाज होता है, सबका ध्यान होना पड़ता है। साधु सन्यासियों को भी भोजन कराना पड़ता है, कोई मेहमान आते, अतिथि देवो भव, उसको भी भोजन कराना, उनको छूट दी गई है, उनको अणुव्रती कहते हैं। लेकिन उनको इस बात का जो है कोई परमिशन नहीं है कि वो संकल्प जा हिंसा करे। संकल्प जा का अर्थ मतलब जानबूझ करके भोजन पकाने में हिंसा की उसको छूट है, लेकिन संकल्प पूर्वक चींटी जा रही है, पैर दे करके कौतूहलवश जो है मजाकवश उसके ऊपर पैर दे दिया, और एक समूह है कीड़ियों का, उसके ऊपर पानी डाल दिया, अगली डाल दी, ये संकल्प जा हिंसा है। प्रतिरोध जा हिंसा अलाउ है, क्योंकि कोई देश आक्रमण कर ले, कोई पड़ोसी उसके ऊपर हमला कर दे, तो उसका प्रतिरोध करने का जो उनको अधिकार है। और दूसरा जो है भरण पोषण के लिए हिंसा की जाती है, वो अलाउड है। संकल्प जा हिंसा जो अणुव्रती लोगों को भी अलाउड नहीं है। तो हम बात कर रहे थे पूर्ण अहिंसक लोगों की, वो जैन साधु है। तो जब वो पूर्ण अहिंसक होते हैं तो उनके सारे सिद्धांत भी पूर्ण अहिंसक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो प्रकृति का वो संपूर्ण हितैषी है। संपूर्ण हितैषी कैसे है, हम इसको जोड़ते हैं उन महाव्रती लोगों से। देखिए ये सारा जो कॉस्मोस बना हुआ है 5 भूतों के साथ साथ के अंदर 6 जीव निकाय से बना हुआ है। 6 जीव निकाय का अर्थ होता है कि ये कौन कौन से होते हैं, कि ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है। और ये वही चीजें हैं जो 5 भूतों की चीजें हैं, और ये सभी चीज मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन जैन धर्म ने थोड़ी सूक्ष्मता में व्याख्या की है। जैन धर्म जो है अहिंसा का सूक्ष्म व्याख्याकार है, सूक्ष्मतम स्थिति तक जाता है। जब कभी भी अहिंसा की बात आती है तो सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। और अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र के जो है उनकी रक्षा करना, उनको अभय दान देना, उनका जीवन बचाना, ये अहिंसा है। तो ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है। इसी कारण जैन धर्म जो है वो पर्यावरण का पूर्ण हितैषी है। देखिए कि उन्होंने कितनी गहराई में जाकर के बात की है कि जो पृथ्वी का यानी जमीन के ऊपर से जो है मिट्टी हटा दी जाए और पृथ्वी को फोड़ा जाए, मुरड़, माटी, खरड़, गेरू और विज्ञान की भाषा में 106 तरह के सब्सटेंस कहिए, और गहरा जावे तो मकराना वगैरह जितना भी हमारा पत्थर है उनका दोहन वगैरह, ये सब पृथ्वी को फोड़ने से उसके अंदर निगोद के असंख्य जीव होते हैं। एक डली के अंदर निगोद के असंख्य जीव होते हैं। उनको फोड़ने से, उनका दोहन करने से, उनको छीलने से, उनमें ड्रिलिंग करने से वो जीव मर जाते हैं। तो वो क्या हो गया कि ये जीवों को मारना हिंसा है। तो जैन धर्म तो उसने इस कदर तक जो है वो अपनी परिभाषा दी कि एक डली में असंख्य जीव होते हैं। और ये सब कहा है, ये सब जीवों का शरीर है। जीवों के समूह को काय बोलते हैं, जीवों के समूह को शरीर बोलते हैं, इसलिए पृथ्वी काय हो गई है। तो इसीलिए हमारे जो जैन साधु होते हैं वो जैन साधु पृथ्वी का दोहन नहीं करते, पृथ्वी खोद के जो है नींव खोद के मकान नहीं बनाते, ड्रिलिंग नहीं करते, कोई तरह का पृथ्वी का दोहन नहीं करते। तो मानिए कि वो पूर्ण हितैषी हो गए कि नहीं हो गए, वो कोई छेड़छाड़ नहीं करते पृथ्वी से। इसीलिए जैन धर्म जो है पर्यावरण का संपूर्ण हितैषी है।
अब दूसरी बात में आता हूँ, अपकाय मतलब पानी। पानी, कच्चा पानी जो है, पानी तालाब का पानी, नहर का पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, ट्यूबवेल का पानी, हैंडपंप का पानी, कई तरह के, असंख्य तरह के पानी होते हैं। और जैन धर्म ये मानता है कि एक कच्चे पानी की बूंद के अंदर 34,000 जीव निगोद के एक साथ निवास करते हैं। एक बूंद को हम गिराते हैं या एक बूंद को नष्ट करते हैं तो 34,000 जीवों की हिंसा होती है। तो इसीलिए जैन धर्म क्या कहता है कि आपका इच्छा परिमाण करो, जितनी आवश्यकता है गृहस्थी को उतना ही वो पानी उपयोग करे। और जैन साधु तो पानी जब जो मतलब सुपासक यानी वो प्राणी वो जीव रहित नहीं हो जाता है, प्राणी जो है तब जो प्राशुक बोलते हैं उसको, तब वो प्राणी को वो ग्रहण ही नहीं करते उस पानी को। इसीलिए जो अचित पानी होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। और अचित प्राणी गृहस्थ रखता है, क्यों रखता है कि गृहस्थ भी नियम लेता है अचित पानी पीने का, उसमें धर्म होता है। और वह यह भावना पाता है कि कोई साधु सन्यासी आवे जैन धर्म का जो कि सचित पानी नहीं लेते हैं तो वो अचित पानी उनको बहरा देते हैं, उनका व्रत निपट जाता है। तो इसीलिए जैन साधु ऐसी जीवन जीते हैं, वो पूर्ण अहिंसक है। लेकिन गृहस्थी को भी ये दी गई है, आपकी आवश्यकता के अतिरिक्त जो है आप इन जीवों को न मारें, उसको पाप की कोटि में रखा गया है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है। जैन धर्म ये मानता है कि एक जो है वो हमारा जो फ्लेम है, उस फ्लेम के अंदर असंख्य जीवों का समूह रहता है, निगोद का। तो इसीलिए जो जैन साधु पूर्ण अहिंसक होते हैं अग्नि का उपयोग नहीं करते। और जो जैन श्रावक होते हैं उनको लिमिट की गई है, उनको हर चीज का संकोच करने के लिए उनको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, जिसको कि जो त्याग कहा जाता है, पचकान कहा जाता है, नियम कहा जाता है और इच्छा परिमाण कहा जाता है, और उनको व्रत दिलाया जाता है। तो अग्नि उतनी आवश्यकता का यूज करो, लिमिट करो, हर चीज की सीमा करो। सीमाकरण का उपदेश ग्रस्त लोगों के लिए, जैन साधु के लिए एब्सोल्यूट नो यूज एट ऑल। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है। जैन साधु अपने मुंह के ऊपर पट्टी लगा करके बोलते हैं, क्योंकि थेसेक्स नाम के बहुत से जीवाणु जो है इस हमारे जो है प्राण वायु में, इस वायुमंडल में रहते हैं। व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा से वो सूक्ष्म थेसेक्स नाम के जीव मरते हैं, वो हिंसा होती है। वो जैन साधु तो इसलिए मुंह की पट्टी बांधते हैं जीवों की रक्षा करने के लिए। तो बताइए वो पूर्ण अहिंसक है कि नहीं, पर्यावरण के पूर्ण हितैषी है कि नहीं। पर्यावरण के हितैषी होने का अर्थ ये पर्यावरण के जीवों को मारना नहीं, पर्यावरण के अन्य जीवों को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देनी, प्रताड़ना नहीं करनी, कुचलना नहीं, और उनका जो है वो किसी तरीके से काटना पीटना नहीं है। ये जो है वो उनके प्रति जो अभयदान है। तो हमने बात की पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। आप जानते हो सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत ही पहले बता दिया कि जितने तरह की वनस्पति हैं, पेड़ है, पौधे है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, और जितनी तरह की हमारी घास है जो उगती है, उन सब में हमारे जैसा ही प्राण है। वो हमारी वनस्पति काय कहलाती है। जैन धर्म के साधु कोई वनस्पति को काटते नहीं, उखाड़ते नहीं, और खाने योग्य की जो वनस्पति होती है, सब्जियां होती है, वो बॉइल्ड लेते हैं। क्योंकि साधु वह कहलाता है कि जिसके घर नहीं होता, जिसकी रसोई नहीं होती, जिसके संबंध नहीं होते, क्योंकि वो तो कंचन कामिनी को छोड़ करके, धन दौलत को छोड़ करके परार्थ के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर चला गया है। उसके कोई भी तरह का जो है वो कंचन कामिनी का त्यागी होता है। कोई तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती, बैंक बैलेंस नहीं होता है, तो वो पूर्ण हितैषी हो गया पर्यावरण का। इसीलिए जैन धर्म को पर्यावरण का संपूर्ण हितैषी कहा गया है। 100% जो है इको फ्रेंडली कहा जाता है। जैन धर्म की सूक्ष्मतम व्याख्या, लोग जी रहे हैं,
साधु आज भी जी रहे हैं। इसलिए 100% जो है इको फ्रेंडली कहा गया है जैन धर्म को। वही आज के एपिसोड से हम आपको बताना चाहते हैं। पृथ्वी का, आप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का और त्रश का है। त्रश का में घूमने फिरने वाले प्राणी, 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लट है, गिंडोला है, और जो है आपके जो है ये मच्छर है और मछलियाँ हैं, जितने भी सभी प्राणी, इनकी हिंसा नहीं करना। जो लोग मांसाहार करते हैं वो इसके प्रतिकूल अवस्था में होते हैं, उस जीव को मारते हैं, पंचेंद्रिय को मारते हैं, मछली को मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, और दूसरा क्या है कि वो बकरे को मारते हैं, तो ये और उसका मांस खाते हैं। कई प्राणियों का मांस खाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये पूर्ण हिंसा है, ये नारकी का जीवन है, और जैन धर्म इसको बिल्कुल अलाउड नहीं करता है। और साधु सन्यासी तो बार बार जो यही प्रवचन देते हैं कि भाई तुम्हारे में वही है जो बकरे में है, और वही जो चेतना है वो उस मुर्गे में है, वही चेतना मछली में है कि हाँ तुम्हारा कोई सिर काटे, तुम्हारा सिर काटना, मछली को काटना एक जैसा है। तुम उसका सिर काटते हो, बकरे का, मुर्गे का, मछली का, तो आने वाले भव में वो तुम्हारा सिर काटेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जैसा देना होता है वैसा लेना होता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, करते जाओ। उसके परिणाम कौन भुगतेगा? उसके परिणाम आप ही भुगते हुए। तो इन सब बातों से जो है हमने आपको बताने का यह प्रयास किया कि जितना भी जीव जगत है उसकी संपूर्ण रूप से जो है रक्षा करना जैन धर्म अपना प्रथम दायित्व मानता है। उसको धर्म की कोटि में ले लिया, उसको अहिंसा की कोटि में ले लिया, और उसको जीने वाले साधु सन्यासी आज भी मौजूद है। भगवान महावीर को 2500 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन जैन परंपरा, जैन साधु आज भी वो आदर्श के रूप में, सन्यासी के रूप में हमारे सामने हैं, और वो वैसा जीवन जी रहे हैं पूर्ण अहिंसक का। वो 9 कोटि त्यागी होते हैं। तो हम इस आज की इस एपिसोड को आज कसौटी पर कसते हैं कि जैन धर्म के अगर सिद्धांतों को व्यक्ति पालन करे तो वह भी पूर्ण रूप से जो है इस पर्यावरण का हितैषी हो सकता है, जैसे कि जैन धर्म है। इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी जीना चाहते हैं, वो भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। तो हमको किसी जीव का हनन करने का, किसी का प्राण लेने का क्या अधिकार है? ये सबसे बड़ा इस एपिसोड से जो है हमको शिक्षा मिलती है। जैन धर्म के सिद्धांतों से शिक्षा मिलता है। जैन धर्म के 100% इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट से हमको शिक्षा मिलती चाहिए। पर्यावरण का दोहन मत करो। आप गृहस्थी हो तो आपकी को इतनी छूट है, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, उतनी छूट है आपको। इसके अतिरिक्त जो आप करते हो हिंसा की कोटि में आता है, वो संकल्प जा हिंसा की कोटि में आता है, वो आपकी ग्रीड के अंदर आता है, और आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, बेयर नेसेसिटीज की पूर्ति करते हो, वो नीड की जो है परिभाषा में आता है। तो हमें ये एपिसोड ये बताता है नीड को आप भरण पोषण कीजिए, अलाउड है। ग्रीड को छोड़िए। ग्रीड असंतुलन पैदा करती है। ग्रीड अन्य प्राणियों का शोषण करती है। ग्रीड अन्य प्राणियों को दुखी बनाती है, क्योंकि वो सारा एक व्यक्ति के हिस्से में चला जाता है, और एक व्यक्ति उसका जो है वो उपयोग करता है, और कई लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर गरीबी क्यों है? ऐसा बताया जाता है कि 50% लोग गरीबी की सीमा से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि 10% लोग इतने धनाढ्य हैं कि उन्होंने इनको गरीब बनाया। इनको गरीब किसने बनाया? इंसान, हमारे भारत के लोगों को गरीब बनाने वाला है वो तबका, अमीर तबका है। इसीलिए गरीब और अमीर के अंदर आज खाई पड़ गई है। और अमीर जो है वो उनको गरीब कैसे बनाता है? वो गरीब बनाता है शोषण करके, गरीब बनाता है उनका दोहन करके, और उनके साथ में अन्याय करके वो करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमको तो जो है
अपनी ईश्वर ने हमको इसलिए भेजा है शरीर दे करके कि तुम्हारे भरण पोषण की हम सुविधा देते हैं, तुम्हें हमें छूट देते हैं, आप जाइए आराम से कीजिए, परंतु ग्रीड के फॉर्मूले को छोड़ दीजिए। ग्रीड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सृष्टि में जितनी संपदा है वो सारी संपदा संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन वो सारी संपत्ति अगर एक व्यक्ति को दे दी जाती है तो भी वो नहीं धापता है, क्योंकि उसकी तृष्णा है, ये उसका मोह है, उसकी आसक्ति है। तो इस आसक्ति को छोड़ना ही इस एपिसोड का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। जितने भी एपिसोड्स हम बताते हैं उसके पीछे हमारी सोच क्या है? उसके पीछे हमारी सोच ये है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे। आसक्ति रॉन्ग बिलीफ है, अनासक्ति राइट बिलीफ है। हम आपको आसक्ति से अनासक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, संग्रह से असंग्रह की प्रवृत्ति में ले जाना चाहते हैं, पजेशन से नॉन पजेशन की जो है प्रवृत्ति में ले जाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आप भूखे रहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी बेयर मिनिमम नेसेसिटी को, आपके परिवार की बेयर मिनिमम नेसेसिटी को, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आप मुहैया न करावें, ये हम नहीं बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। वो छूट है, वो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके परे है, उसको छोड़ने की हम बात कहते हैं। हम आपको राइट विजन देते हैं, राइट थिंकिंग देते हैं। वो क्या है? वो तो यही है कि प्रकृति माँ से ले रहे हो, प्रकृति माँ तुम्हारा भरण पोषण कर रही है, तो तुम जो है अन्य प्राणियों के हिस्से की चीज का क्यों संग्रह कर रहे हो? तुम्हें जो है वो अपना भरण पोषण की छूट है। तो अति संग्रह को रोकने के लिए आज ये एपिसोड बना है, और उसको रोकने का सबसे बड़ा प्रयास ये हो जाएगा कि बैलेंस बनेगा। कोई भी हमारा इस धरती पर भूखा नहीं सोएगा, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, भूखा नहीं सोना चाहिए, ये हम कहना चाहिए और कहता चाहते हैं। हर एक को शेल्टर मिलना चाहिए, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, हर एक को शेल्टर देने के लिए रैन बसेरा चाहिए। उसकी व्यवस्था मनुष्य को करनी है। उसका संरक्षण कौन करेगा? मनुष्य करेगा, क्योंकि इस प्रकृति का सबसे बड़ा संरक्षक है मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को इसलिए भेजा गया है कि तुम बुद्धि का सदुपयोग करो, तुम समाज में परोपकार करो, समाज के अंदर सेवा करो, तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। धन की सेवा का अर्थ ये है कि जो कोई भी ईश्वर ने आपके पुण्योदय से आपको अथाक संपत्ति दी है, तो संपत्ति का विसर्जन कीजिए, दूसरों के भले के लिए लगाइए, दूसरों के सुख सुविधा के लिए लगाइए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ सोल बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान की आप आत्मा हो, और हमारे केंद्र में भी आत्मा है, और आपके केंद्र में भी आत्मा है। आप स्वयं आत्मा हो। आत्मा का मिलन करने के लिए आप प्रतिदिन आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि हमारे यह कार्यक्रम ये सही सोच और सही दृष्टि देता है, राइट विजन, राइट थिंकिंग दे करके आपकी रॉन्ग बिलीफ, जो आपकी गलत मान्यता है, उस मान्यताओं को हटा करके सही मान्यता देते हैं। आपको राजपथ दिया जाता है, उस राजपथ पर चल करके आप आराम से अपना सुखी जीवन यापन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। यही हमारी अनुशंसा है, और यही हमारा दायित्व है, यही हमारा दृष्टिकोण है, यही हमारा उद्देश्य आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।